ओम युक्ष्वाहि केशिना हरि वृष्णा कक्षिप्रा अथाना इंद्र सोमपा गिराम उप श्रुतिम च। संयुक्त ही हो बालों वाले दो हरि शरीर वालों के साथ, वृषणों पुष्टांगों के साथ, और हे इंद्रियों को वश में करने वाले सोमपा, हमारी वाणी पर उपश्रुति पर आचरण करो। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 10वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मधुचंदा वैश्वामित्र। देवता है इसका इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इस मंत्र का विराट अनुष्टुप, और स्वर है इसका गांधार। श्रुति स्मृति विरोधेतु श्रुति एव करियसी, वेदो खिलो धर्म मूलम। तो ये नीतियां बनी हुई हैं, एक पॉलिसी इस दृष्टिकोण से हमारे यहां पहले से निर्मित बनी हुई है, बना के दी गई। हमें उसका पालन करना पड़ेगा। हम मनमानी ढंग से नहीं चल सकते। और जैसे कि ये वेद मंत्र है, ऐसे वेद मंत्रों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वेद ने स्वयं इस विषय में हमें गाइड किया। अरे को विषयों में वेद स्वयं गाइड करते हैं। तो जो भी नीतियां बनी हुई हैं हमारे यहां, वो वेद मंत्रों के आधार पर ही बनाई गई, मनमानी नीति नहीं बनाई गई। तो एक तो वेद का स्वयं का अध्ययन जरूरी है, और उसका जो भाष्य है, उसकी जो व्याख्या है, उसकी वही व्याख्या मानी जाने योग्य है जो वेद सम्मत हो। कोई भी ऐसी व्याख्या नहीं माननी चाहिए जो स्वयं वेद के ही विरुद्ध हो। व्यक्ति के जो आचरण है, व्यक्ति के जो कर्म है, कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। जो भोग व्यक्ति करता है, भोग व्यक्ति कर्मों का करता है। इसलिए आचरण करने के पहले हमें इस बात पर विचार कर लेना आवश्यक है कि हम जिस बात पर आचरण कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में ही वेद सम्मत है अथवा नहीं है। तब हमें आचरण करना चाहिए, क्योंकि एक बार कर्म हो गया तो कर्म का प्रतिफल फिर सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए कर्म करने के पहले जानना आवश्यक, समझना आवश्यक कि वेद का क्या दृष्टिकोण है और भाष्य का कह रहा है, व्याख्या, वेद की व्याख्या क्या कह रही है। इन सब बातों को समझकर ही व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। यद्यपि इसके लिए और आगे व्यवस्था बनी, जैसा कि हम देखते हैं कि महाभारत में कहा गया, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुब्रह्येत। इतिहास और पुराण के आधार पर वेद का सम्यक उपवर्णन किया गया। इतिहास और पुराण के माध्यम से वेद का सम्यक उपवर्णन किया गया। तो वेद की एक व्याख्या इतिहास और पुराण भी है। उनका भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि किस महान व्यक्ति के क्या आचरण है, वेद पर किस महान व्यक्ति ने कैसे आचरण किए, वह भी देखना पड़ेगा, वही भी मिलान करना पड़ेगा। तो सब अध्ययन आवश्यक है। वेद कहीं भी किसी भी विषय में व्यक्ति को अंधकार में नहीं रखता। धर्माचरण बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और धर्माचरण करने के पहले व्यक्ति को कन्फर्म होना जरूरी है कि वह, उसकी जो मान्यताएं हैं
वे वेद सम्मत है, धर्म सम्मत है। ये वेद की व्यवस्था है। तो कहीं भी इसमें भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं। इतने शास्त्र हैं कि अगर कोई व्यक्ति सही नियत से वेद पर आचरण करना चाहे तो उसके लिए पूरा मार्गदर्शन आज उपलब्ध है। किंतु इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति सही नियत नहीं रखता है तो उसके लिए फिर यस्तान्ना वेद किम ऋचा करिष्यति, खुद बोल दिया गया। जो व्यक्ति आचरण नहीं करना चाहता, जो व्यक्ति जानना नहीं चाहता, उसके लिए वेद मंत्र कुछ नहीं कर सकते। वेद मंत्र सब प्रतिस्थिति ऐसे व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति अपनी आस्था में, अपने विश्वास में और अपने आचरणों में ईमानदार है, उसके लिए। पर अगर किसी का उद्देश्य ही सही नहीं है तो उसके लिए फिर वेद मंत्र जो है वो नहीं कर सकते, वो वेद मंत्रों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तो इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जो वैदिक व्यवस्था है यह पढ़ने लिखने की व्यवस्था है। यहां पढ़ना लिखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आचरण करना पड़ेगा। केवल आस्थाओं से काम नहीं चल पाएगा, केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए यह धर्म ग्रंथ प्रधान धर्म है। यहां ग्रंथ की प्रधानता है, यहां व्यक्ति की प्रधानता नहीं है। व्यक्ति की प्रधानता भी ग्रंथ के आधार पर है। किसी भी व्यक्ति की वही बात मान्य है जो वेद सम्मत हो, किसी भी व्यक्ति का वही आचरण मान्य है जो वेद सम्मत हो, क्योंकि वेद ही यहां स्वतः प्रमाण माना जाता है, वेद ही यहां परम प्रमाण माना जाता है। इसको समझना बहुत आवश्यक है कि हिंदू धर्म का कंस्ट्रक्शन कैसा है। हिंदू धर्म जो है वो प्रमुखतः वेद पर आधारित है। उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? कंस्ट्रक्शन इसी प्रकार का है कि सर्वप्रथम प्रामाणिकता वेद की और उसके बाद फिर अन्य शास्त्रों की। इसलिए यहां जितने भी ग्रंथों का लेखन किया गया वे सब ग्रंथ वेद का विस्तार ही करते हैं, क्योंकि किसी भी ऐसे ग्रंथ को यहां मान्यता नहीं मिलती जो वेद सम्मत ना हो। पूरे विश्व में धर्म का जो भी प्रचार प्रसार हुआ है या धर्म का जो भी विस्तार हुआ है वो कहीं ना कहीं वेद से जुड़ा हुआ है। केवल भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में। क्योंकि जनहित क्या है, मानव हित क्या है, इसकी मूल शिक्षाएं वेद में दी गई। उनका ही स्थान के आधार पर लेखन किया गया। और जितने भी धर्म मत हैं उनके मूल ग्रंथों में इस बात को स्वीकार किया गया। अगर हम प्रत्येक धर्म मत के मूल ग्रंथों को पढ़ें तो हम पाएंगे कि उनमें इन सब बातों को स्वीकार किया गया है, माना गया है। इसलिए अनेकों जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें जिस स्थान में उसका लेखन हुआ उसके अनुसार, वहां के लोगों के अनुसार ही जानकारियां मिलती हैं। उनका दायरा सीमित है। पर धर्माचरण के लिए ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता है जो कि देश काल निरपेक्ष रीतों का कथन करता हो।
इसलिए वेद में यह व्यवस्था पाई जाती है। दो प्रकार की गाइडेंस पाई जाती है, एक ऋत है, शाश्वत है, और एक सत्य। मानव जीवन के साथ वेद का एक अभिन्न संबंध है। वेद मानव जीवन के साथ चलता है। इसलिए हमारी वाणी पर उपश्रुति पर आचरण करो, न गिराम उपश्रुतिम च। इस वेद मंत्रांश पर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है कि यह वेद मंत्रांश क्या कह रहा है। ईशान की वाणी और उपश्रुति दोनों को समझा जाना आवश्यक है। दोनों का अंतर क्या है और आचरण कैसे करना है, इस बात को भली भांति समझा जाना आवश्यक है। इसलिए हमें किसी भी भाष्य को बगैर पढ़े निरस्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी भाष्य किए गए हैं उनका कोई ना कोई एक उद्देश्य रखा गया है। और अगर वो वेद मंत्रों के अनुकूल है, उसका व्याख्यान है, तो उसको माना जाना चाहिए और उससे फायदा उठाना चाहिए, उस पर आचरण करना।